आज हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई भी चीज हो, फ्रैक्शन में कैसे पहचान होगा कि फ्रैक्शन में इसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा और बीच में प्लस या माइनस होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो एलएचएस जब हम लेंगे, ए वाला एलएचएस होगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके हमको ये राइट हैंड वाला लेके आना है, ठीक है। तो राइट हैंड वाला लेकर आना है। तो ये यहाँ क्या करें, बच्चा के यहाँ रुक जाता कि आगे क्या करें। सर कुछ नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अभी भी किसी भी चीज का मैथ बना रहे तो 10th क्लास है भाई, 11th में या 12th में, इवन एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, फ्रैक्शन में कुछ चीजें दी हुई है और उसके बीच में प्लस या माइनस है, तो हमको फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो जनरली रूल क्या है, जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस ए से कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। हमेशा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें। तो कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस है, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक वाला ए और एक वाला ए, ये दोनों मिलकर 2 बार हो गया। अपॉन में एक बार हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया और फिर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, दोनों को ऐसे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सर जहां भी फ्रैक्शन रहे ना, ये वाला मेरा एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है एक तरह से, कि जहां भी फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कॉस में कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे में हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे आप चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 1/2 प्लस 1/3 है, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, और इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो 3 और 2 5/6, यानी इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए ऐसा हो गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है प्लस, अब यहाँ बच्चा सोच रहा है आगे क्या करें। सर कुछ नहीं करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने पढ़ाया था घोड़ा प्लस घोड़ी का स्क्वायर। मतलब जो टर्म कभी भी एक साथ प्लस में आ जाए और माइनस में आ जाए और ऊपर में पावर 2 लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या हो गया, साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 और इंटू बी यानी साइन ए। नीचे जब आया तो जैसा है वैसा ही, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिएगा यहां हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2, 2 में 1 से किया तो 2 1 जा 2, 2 में साइन से किया तो 2 साइन ए अपॉन में यहां हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हम जो है आगे सॉल्व करना है तो इसको देखेंगे। अभी देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए तो यहां हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए साइन स्क्वायर ए, पहले साथ में लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस ए 1 हो गया प्लस 2 साइन ए अपॉन में दबाएंगे तो नीचे हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको अगर आइडेंटिटी याद हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, याद करो जो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी मैंने याद कराया था, एससी एसटी एंड सीसी, ये 3 याद करवाया था। तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का वैल्यू एक साथ 1 होता है, इन दोनों के बदले हमने 1 लिख दिया, ये पूरे के बदले हमने यहाँ 1 लिख दिया, प्लस यहां गए तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ क्या हो गया 2 साइन ए अपॉन में नीचे गए तो लिखा हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
अब देखिए 1 और 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 ऐड किया तो 2 हो गया प्लस 2 साइन ए, नीचे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब सर जो चीज दोनों में होता है, कॉमन का मतलब जो चीज दोनों में हो उसको बाहर निकाल लो। कॉमन इन द सेंस कि अगर दो ग्रुप है, इस ग्रुप में भी है कोई चीज है और दूसरे ग्रुप में भी है, तो दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 हमने बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया। अब 2 यहां था, ये बाहर निकल गया, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो मैथ क्या था, 1 बच गया, प्लस यहां 2 था बाहर आ गया, तो यहां बच गया साइन ए, और नीचे जब आया तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो ऊपर बचा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए के बदले 1 बच गया, और नीचे बच गया कॉस ए। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, पढ़ाए हो गए जो हमने बोला था हस्बैंड वाइफ वाला। तो कॉस का इनवर्स जो होता है क्या होता है, सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए के बदले क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 इंटू सेक ए। और यही हमको प्रूव करना था, कितने को सॉल्व करके क्या लाना था, 2 इंटू सेक ए। तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू सेक ए। ठीक है।